कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराइयों में तैरते हुए अचानक आपके सामने एक विशाल पत्थरों का ढांचा आ जाए। सीढ़ियां, चौकोर रास्ते, पिरामिड जैसी आकृतियां, मानो आप किसी प्राचीन शहर के खंडहर में प्रवेश कर गए हों। लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। जापान के दक्षिणी हिस्से में समुद्र के नीचे छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्य जिसे योनागुनी मॉन्यूमेंट कहते हैं। यहां तक कि आज की आधुनिक विज्ञान और इतिहास भी तय नहीं कर पाए हैं कि क्या यह इंसानों द्वारा बनाई गई प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है या सिर्फ प्रकृति का अद्भुत खेल। आज हम आपको ले चलेंगे इस रहस्यमयी सफर पर, जहां सवाल ज्यादा हैं, जवाब बहुत कम। योनागुनी द्वीप, योनागुनी आइलैंड, जापान का सबसे पश्चिमी द्वीप है। यह द्वीप जापान और ताइवान के बीच ईस्ट चाइना सी में स्थित है। 1996 में एक स्कूबा डाइवर किहाचिरो अराताके जब यहां मछलियां देखने के लिए डाइव कर रहे थे, तब उन्होंने अचानक समुद्र के नीचे अजीब संरचनाएं देखीं। वो संरचनाएं इतनी विशाल और परफेक्ट दिखती थीं कि उन्हें लगा यह जरूर किसी खोई हुई सभ्यता के अवशेष हैं। जब डाइवर्स और वैज्ञानिकों ने गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया लगभग 150 मीटर लंबा और 40 मीटर ऊंचा पिरामिड जैसा ढांचा, बड़े बड़े टेरेस और सीढ़ियां, चौकोर प्लेटफॉर्म और पत्थरों की दीवारें। ऐसा लगता था जैसे कोई प्राचीन मंदिर, स्टेडियम या किला समुद्र के नीचे छिपा हो। इन सबको देखकर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सचमुच किसी प्राचीन सभ्यता का शहर है जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया? अब यहां से शुरू होती है असली बहस। प्राकृतिक संरचना। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब प्राकृतिक है। समुद्री लहरों और भूकंपों की वजह से पत्थर कटकर ऐसी आकृति में बन गए। जापान में सैंडस्टोन जैसी चट्टानें आसानी से चौकोर आकार में टूटती हैं। मतलब यह सिर्फ प्रकृति का खेल है, इंसानों का काम नहीं। मानव निर्मित संरचना। दूसरी ओर कुछ पुरातत्वविद और शोधकर्ता मानते हैं कि इतनी परफेक्ट सीढ़ियां, रास्ते और चौकोर संरचना प्राकृतिक नहीं हो सकती। वहां मिले कुछ नक्काशीदार पत्थर और संभावित चिन्ह इस ओर इशारा करते हैं कि यह किसी प्राचीन सभ्यता का काम है। हो सकता है कि यह कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन थी जो 10,000 साल पहले समुद्र में डूब गई। यह भी रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना कम से कम 10,000 साल पुरानी हो सकती है, यानी यह समय उस दौर का है जब पृथ्वी पर बर्फ युग, आइस एज, खत्म हो रहा था और समुद्र का स्तर बढ़ने लगा था। तो क्या यह वही समय था जब यह सभ्यता समुद्र में समा गई? योनागुनी का नाम जुड़ा है जापानी लोक कथाओं और मिथकों से भी। कहा जाता है कि कभी यहां पर एक महान साम्राज्य था जिसे रियुगुजो या ड्रैगन्स पैलेस कहा जाता है। कुछ लोग इसे एटलांटिस, खोई हुई नगरी का एशियाई संस्करण भी मानते हैं। ओकिनावा के स्थानीय लोग इसे प्राचीन ड्रैगन राजाओं का शहर कहते हैं। यानी विज्ञान भले ही असमंजस में हो, लेकिन लोक कथाएं इसे एक खोया हुआ जादुई साम्राज्य मानती हैं। कई प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स जब योनागुनी गए तो उन्होंने बताया, वहां जाने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी अंडर वाटर सिटी में घूम रहे हों। पत्थरों पर बने रास्ते और सीढ़ियां मानो किसी मंदिर की ओर जाती हों। पानी के नीचे तैरते हुए ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। लेकिन डरावनी बात यह है कि कभी-कभी समुद्र की लहरों और धुंधले पानी में यह जगह बेहद रहस्यमयी और डरावनी लगती है। इस जगह को लेकर कई तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। लॉस्ट सिविलाइजेशन थियरी, यह 12,000 साल पुरानी सभ्यता हो सकती है जो समुद्र में डूब गई। एटलांटिस कनेक्शन, कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि यह असल में एशियाई अटलांटिस हो सकता है। रिलीजियस साइट थियरी, यह किसी प्राचीन मंदिर या पूजा स्थल का हिस्सा था। मिलिट्री बेस थियरी, कुछ लोग मानते हैं कि यह कोई पुराना किला या सैन्य संरचना रही होगी, लेकिन आज तक किसी भी सिद्धांत को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका है। अगर यह प्राकृतिक है तो इतनी परफेक्ट सीढ़ियां और रास्ते कैसे बने? अगर यह मानव निर्मित है तो इसे किसने बनाया? क्या वास्तव में 10,000 साल पहले एक सभ्यता थी जो इतिहास से गायब हो गई? और अगर यह एक खोई हुई सभ्यता है तो वे लोग कौन थे, कहां से आए थे और क्यों गायब हो गए? दोस्तों, आज भी योनागुनी मॉन्यूमेंट का रहस्य अनसुलझा है। कुछ लोग इसे प्रकृति का कमाल मानते हैं, कुछ लोग इसे प्राचीन सभ्यता का प्रमाण। लेकिन एक बात तय है, समुद्र की गहराइयों में छिपा यह शहर हमें यह याद दिलाता है
कि हमारी पृथ्वी पर अब भी अनगिनत रहस्य दफन हैं। हो सकता है इतिहास की किताबें अधूरी हों और इंसान की सभ्यता जितनी पुरानी हम मानते हैं उससे कहीं ज्यादा प्राचीन हो, और शायद कहीं समुद्र की गहराइयों में हमारे अतीत का सच सो रहा है, जिसका इंतजार है कि कोई उसे जगाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, योनागुनी मॉन्यूमेंट प्रकृति का खेल है या किसी प्राचीन खोई हुई सभ्यता का शहर? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।